कितने सही हुए थे 100 में से? मेरे 100 में से 80 क्वेश्चन सही हुए थे। और मन पिछली भर्ती में जो पोस्ट खाली रही ना, उसका मेन रीजन यही था। ये बार बीएससी के ज्यादा क्वेश्चन आए। बीएससी बात चीज मन पहला ध्यान पड़ गई, मतलब हाँ। प्रॉपर जी को कंसेप्ट है पर तैयार रहो। गणित पेपर में ये ध्यान रखनी कि भाई अपन 150 क्वेश्चन पर कौन जानो। अभी वो तो हो गया, अभी वगैरह में हो जाए इंटरव्यू कॉल, वो तो कॉपी चेक करी भी मर रहा है, नहीं तो एक बार और दे ऐसे। बीएससी की किताबा मतलब खुद रे करनी ही पड़ी है, मतलब बेची को नहीं, मतलब पढ़ी घरे पढ़ी किताबा। एक तो लानी हुई नहीं, वो भी आलस है। मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम देवानी भी, कोचिंग रो किसी भी कोचिंग है, कोई फर्क नहीं पड़े, ये केवल सेकंड ग्रेड ही लागना, मतलब नहीं लागना पढ़ रहे हैं तो देखो नौकरी लागनो है पक्को। जो मैं मतलब पहला ग्राम सेवक पटोरी में मतलब बट होयो कौन, मतलब कोई कारण ना पर देला एग्जाम, अगर होई तो ठीक, नहीं तो काम मत है। कहीं काम बेंगलोर बारी जाना, बीकानेर तो रहना है कौन मगर और कई बार क्या है कि आरपीसी भी पेपर बना है, फिर मैं उत्तर मतलब गलत दे घटी। अब आप तो निकाल रहे हैं, यहाँ पर उत्तर सही आ रही है पर वो ऑप्शन मैच कौन नहीं हुआ, वो टाइम ले जो मेरे एक साथ में एक पर्सन हुआ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को एक क्वेश्चन हो गई, वह मेरे मजबूत बहुत ही, मतलब सवाल तो लेंदी हुआ है, मतलब प्रोसेस बहुत लंबी है, पर मेरे वो बहुत मतलब एक प्लस पॉइंट हो गया। तो भी ईगो पर तो मत ही ले, क्योंकि अपन सिलेक्शन लेना ईगो पर काम चलेगा कि 15 मिनट लगा दो शिक्षण विद्या में। तो अभी जन 50 क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगेगा? अभी 120 मिनट बढ़े वीडियो यूट्यूब पर मैं देखे, फिर मैं बता रहा स्ट्रेटेजी बता रहा पूरी, तो बहुत तगड़ा हो वो वीडियो भी मैं देखे होगी। अगर आप मैथ में 30 या 35 क्वेश्चन है नहीं डायरेक्ट उत्तर नहीं करानी, तो आप सीधा ही 12 यहाँ सिलेक्शन की तरफ। अभी वो पेपर हो सी नहीं आगे सितंबर में, तो फिर मैं बीएससी की वेटेज रहसी बराबर सो होगी, मतलब जीके टाइप ही थ्योरम बेस है कि आप थ्योरम डायरेक्ट पढ़ है, वही उत्तर भी लगाने वाला। तो पिछले कोई दो चीज हम रिलेशन हुआ जो बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन है, टाइप क्वेश्चन परमानेंट आया करे, तो बट आप सीधा पहुंचा। मैं 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुआ है, मतलब मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तो पढ़िया रहे आरपीसी देवे, मतलब एक्स्ट्रा की बस घर जा देख लिया मन तो यहाँ लागे। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, फिर डिजाइन ही हिसाब करूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी बीच में थोड़ा काम हो गया था और घूमने भी चले गए थे, तो वीडियो वगैरह नहीं बनाया। आप लोगों को काफ़ी डिमांड थी स्पेशल वो हिंदी वाले वीडियो के बाद कि सर 3 महीने अब सेकंड ग्रेड के लिए है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, मैटर क्या हमने पढ़ा वो सही है या चेंज करना चाहिए, स्ट्रेटजीज और पढ़ने का तरीके के बारे में आज बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, स्पेशली गणित सब्जेक्ट में। और आज हमारे साथ शख्सियत है, इनका परिचय बहुत लंबा है लेकिन मैं शॉर्टली कहना चाहूँ। आप श्री रामकृष्ण लेगा और अभी हैं वरिष्ठ अध्यापक गणित से और राजस्थान 8वीं रैंक से। और आपने सेकेंड ग्रेड के साथ ही थर्ड ग्रेड भी गणित साइंस मैथ से निकाला था। और उससे पहले ग्राम सेवक पटवारी की भी तैयारी की थी, कुछ सरकारी सिस्टम के कारण नहीं हो पाया, बाकी नंबर अच्छे थे। और उसके बाद एसआई में भी सिलेक्शन हुआ, काउंसलिंग नहीं करवाई क्योंकि भर्ती ऊंची नीचे चल रही थी, अभी भी चल ही रही है। और उसके बाद आपने RS2 मेंस दे दिया, अभी भी दिया है और शायद आपका अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक है, बस थोड़ा पेपर हार्ड ज़्यादा आ गया आरपीसी लेवल चेंज करती रहती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रामकृष्ण जी। और स्पेशल हम दोनों ने साथ में बीएड की थी आईएससी से और दोनों क्लासमेट हैं, तो गणित के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीएड से ही। बीएड 7 करोड़ एवी टाइम जाना। तो बीएड की कैसे सोची, या ऐसा सोचा कि बीएड के टाइम आपने ग्राम सेवक पटवारी का पेपर दिया था? मतलब बराबर चल रहा ग्राम सेवक पटवारी तो। हाँ, तो टीचर लाइन में आने का कैसा सोचा, बीएड करने की कैसे सोची? बीएड तो मतलब पहले पेपर दे रहा बराबर पटवारी ग्राम सेवक में, साथ में भी फिक्स हुआ है कि टीचर वगैरह थोड़ा जल्दी लाग जाए करेंगे। सही है, और माहौल भी रहता है कि भर्ती भी अच्छी आती है। अब ये कम आने लगे लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी। हाँ, स्पेशली आपने कितने टाइम तैयारी की थी ये सेकंड ग्रेड की? मतलब सेकंड ग्रेड स्पेशली मैथ की तो ना 3-3.5 महीने मतलब तैयारी की। और बाकी अगर जीके वगैरह पहले थोड़ा तैयार था, ऐसे ही मैंने जगह रखा था। और प्रॉपर जो सेकंड ग्रेड की मैथ है वो तो केवल 3.5 महीने ही। 3 महीने की, तो अभी भी 3 ही महीने बाकी है। 3 महीने बाकी। तो इनको अच्छे से बताइए कि 3 महीने में आगे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो कोई एक इसमें 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो जीके का हो गई है और सेकंड पेपर हुआ सब्जेक्ट को जो मैथमेटिक्स है। फिर मैं
फर्स्ट पेपर तो बताए रखे बहुत बार भी मन लगी चर्चा करने और वही तो लेकिन मैथ के लिए स्पेशली ध्यान, क्योंकि मैथ वालों के लिए थोड़ा फर्स्ट पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैथ वालों के लिए अगर हार्ड होता है ना तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है ना, MCQ बेस्ड आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे। अगर मैथ वालों को मतलब थोड़ी दोरी लागे जीके पार्ले भाई एकदम बेस्ट है, अधिकतर क्वेश्चन भी में मिल जाएगा मतलब 80% के आसपास। तो मैं तो हर बच्चे ने आई मतलब सजेस्ट करूँ कि दिशा पब्लिकेशन घोट और पीजियो एकदम फर्स्ट पेपर खातर। फर्स्ट पेपर मतलब कटी अटका कौन सभी सब्जेक्ट के लिए सभी मतलब साइकोलॉजी की भी आवे अलग, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की एक आती है साथ में, और जियोग्राफी और इकोनॉमी वाली वो साथ में आती, और इंडिया की अलग भी निकल गई। तो मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। थोड़ा करंट अफेयर वाला अलग रहता है। थ्योरी वगैरह पढ़नी नहीं पड़ती? थ्योरी जरूरत ही कौन पड़ी, क्वेश्चन मतलब सेम मिल जाए लगभग। आप कितने सही हुए थे 100 में से? मेरे 100 में से 80 क्वेश्चन सही हुए थे। और मन इतना मतलब लग गया कि एक मैं तभी थोड़ी नरम है दोस्तों। मैंने आज तक इतने मतलब पॉडकास्ट के टीचर स्पेशल के लिए मैंने पहला बंदा देखा है जिसमें 100 में 80 क्वेश्चन सही हुए, वो भी मतलब आरपीसी मतलब आरपीसी में 100 में 80 क्वेश्चन सही हुए, और वो बंदा कह रहा है कि आप जैसा 20 पढ़ो उसी से आपका मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर में तो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो तो भी अच्छे हैं। मतलब मैथ वालों के लिए 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर लिया नहीं फर्स्ट पेपर में पूरा है मतलब। और जैसे कि पिछली बार भर्ती कितनी थी, लगभग 1500 थी, कितनी थी पिछली बार? 1600 पोस्ट थी। 1600 पोस्ट, 700 खाली गई थी, 900 मिले। मतलब जिसने सेकंड पेपर और फर्स्ट दोनों के पास थे उसका सिलेक्शन दोनों के 40% थे, उसका सिलेक्शन था। दोनों पेपरों में अलग अलग 40%, दोनों में 40 होने जरूरी थे। हाँ दोनों। और अब की बार कंबाइंड कर दिया, दोनों पेपरों में साथ में 40 होने चाहिए कुल मिलाकर। मतलब कि अब की बार तो पहले तो कि पहला पेपर है उसमें भी 40%, दूसरे में भी, अभी ओवरऑल 40% होने चाहिए दोनों, मतलब 500 में 200 ऊपर नंबर होना चाहिए। यानी कि आपका दोनों में से एक कम होगा तो भी सिलेक्शन थोड़ा, हाँ मतलब अगर आप जीके तगड़ा है तो जीके में थोड़ा नंबर बेसी ले, गणित में अगर कम भी है तो 40, जिसकी मैथ अच्छी है वो मतलब जीके में कम भी 40। और क्या सोचते हैं कि मुझे तो शुरू से डर लगता है, क्योंकि 10वीं में भी पूरे नंबर बने थे, पासिंग मार्क। उसके बाद सोचा था कि 10वीं कैसे भी हो जाए, उसके बाद मैथ से छुटकारा मिल जाएगा, और मिल भी गया। और मिला तो क्या, बाद में ग्राम से पटवारी के दिए थे, उसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। और आपने अब सेकंड पेपर पे आते हैं सीधा। सेकंड पेपर कैसे तैयार किया? सेकंड पेपर ना, पहले तो जो 9वीं 10वीं की किताब है 11th और 12th की है, यानी कि 9 से 12 तक गणित की मतलब किताब। पहले देख शुरू सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, फिर डिजाइन ये हिसाब कर उड़िए कि उसमें एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, फिर बाद सीनियर सेकेंडरी, और फिर बाद में ग्रेजुएशन लेवल की, तो 3 टाइप का अलग अलग दे रखे है। तो फिर मैं एक तो 9th और 10 की किताबन बेसिक पढ़ लो एकदम, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर बाद में 11वीं और 12वीं क्लास को कर लो, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन की बुक आती है नवकार पब्लिकेशन की चलती है उनको कर लो। अब इसमें अलग अलग डिवाइडेशन दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे पिछली जैसे हमारे बाकी सब्जेक्टों में 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 150 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। और 150 में से ऐसा दे रखा है क्या कि 40 से 30 ऐसे कहीं नहीं दे रखा। तो पिछली भर्ती में जो पोस्ट खाली रही ना, उसका मेन रीजन यही था कि जो ग्रेजुएशन लेवल जो पहले पेपर होते थे ना, उससे पहले उसमें 40 क्वेश्चन लगभग पूछते थे एवरेज, और जो पिछली भर्ती हुई 2022 वाली उसमें उसके बाद मतलब 70 के आसपास क्वेश्चन पूछ लेते, यानी कि 150 में से 70 क्वेश्चन खाली ग्रेजुएशन लेवल के पूछ लिए, और जो पहले मतलब 40 या 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अच्छा, तो आपका मतलब ग्रेजुएशन वाला तैयार ज़्यादा था या 12वीं तक? मेरे मतलब ग्रेजुएशन में किताबें पढ़ रखी थी बीएससी वाली साथ में, तो 3 महीने तैयारी की थी ना उसी दौरान, 3.5 महीने में। तो नवकार पब्लिकेशन वाली सारी किताबें ला रखी थी, उसमें 3-4 किताबें ऐसी है जो सिलेबस से मतलब मैच नहीं होती, बाकी अधिकतर किताबें जो सिलेबस से मैच होती है, तो उसमें पूरा सिलेबस डिटेल से दे रखा है। अब जो सिलेबस आरपीसी का जारी कर रखा है उसमें जो टॉपिक है वो कर लो, बाकी टॉपिक नहीं है तो वो किताब में छोड़ दो, मतलब सारा कुछ दे रखा है जितना सिलेबस में वो उठा लो, क्योंकि उसमें है ना थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा होता है, तो मतलब ग्रेजुएशन वाली किताबों में तो जो एक्स्ट्रा है टॉपिक उनको मतलब हटा दो। और नवकार पब्लिकेशन वाला कोई बुक पढ़ी? और मतलब कि नोट्स आए बेड़ा सर का, मतलब किस कैसे बेड़ा सर है जो आधार क्लासेज है ना झुंझुनू, कोई भी दोस्त के नोट्स थे लाइब्रेरी में, मतलब दोस्त साथ मिला था। अच्छा। उसके पूरे मतलब नोट्स तैयार कर रखे थे। और इसके लिए कोचिंग वगैरह कहाँ से की थी? मैं कोचिंग स्पेशल कोई करी कौन, मतलब जो एक दोस्त था उसके नोट्स थे,
उस नोट्स के आधार पर, और साथ में जो एक अलग चीज़ की थी वो बीएससी की बुक्स पढ़ी थी। यानी कि रीट पेपर देने के बाद आपके पास 3 या 3.5 हाँ। महीने थे, उस समय आपने बीएससी की जो बुक्स थी नवकार हाँ, पब्लिकेशन वो पहले मैं पढ़ी वही लेके आया था, मैं और एक बुक नोट्स लेके थे बेड़ा सर के, बेड़े सर के नोट्स थे वो और बहुत। इसके लिए कोचिंग कोई स्पेशल नहीं की? कोचिंग मतलब कोई यही कौन तो करी कौन थे 3 महीने में के कोचिंग करे मतलब कोचिंग करने और कोई 3 महीने में अगर कोचिंग करता तो वीडियो देख पाऊँ तो ही हो तो ऑनलाइन भी नहीं की कहीं से? ऑनलाइन भी कौन, मतलब अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो यूट्यूब पर सर्च कर, अगर यूट्यूब पर बहुत स्पेशली सारा कोई रिसोर्स टॉपिक पड़े, है, हाँ स्पेशल टॉपिक हो तो ना वो यूट्यूब पर सर्च मार बस। और इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह दिए? टेस्ट मतलब देने जरूर चाहिए, पर मैं एक भी नहीं दे पाया इसमें टेस्ट, आरपीसी वाला ही दिया था वहाँ जाके सीधा। तब भी सही रहा है, कभी कभी ना देना भी सही होता हाँ है। मतलब बीर बजे भी कि- कौन दियो कि तैयारी मतलब भी ये क्योंकि साल देखो चल रही। मैंने एक अभी नोटिस की बात, आपने कहा कि इसमें अभी की बार बीएससी के ज्यादा क्वेश्चन आए। बीएससी बात चीज मैंने पहला ध्यान पड़ गई, मतलब हाँ, ध्यान तो क्या पड़ गई मतलब मैं ये लाग रही फील्ड हूँ में कि भी BSc आरपीसी ज्यादा चेंज important कर सी, है। हाँ, क्योंकि आरपीसी मतलब थोड़ी पहले useful संकेत दे दिया करे, मतलब कई बार चेंज करने रहे हाँ। जो अब की बार आ रहे से वो पेपर हो मेंस में, हम्म, फिर मैं चेंज करे बहुत ज्यादा, हम्म। तो इनमें पहला भी संकेत हो कि अभी आरपीएससी मतलब यूपीएससी यूपीएससी ने फॉलो करने जा रही है, 2 3 अटेम्प्ट हो गया, मतलब फॉलो करी फॉलो पिछले मतलब बार फिर भी। तरफ जा रही है मतलब अब की बार तो पूरी तरफ होगी, मतलब अभी ऊपर की कौन जाएगा अभी। कहीं कौन सा फुल हार्ड लेवल उसी प्रकार है ना, मेरे को मतलब अंदर से ऐसा लगा मैं कि बीएससी किताब है ना वो मैटर करेगी अब की बार बहुत और यदि ज्यादा। टेस्ट देते तो वो आपको पढ़ाते 12वीं का ज्यादा। 12वीं ज्यादा पढ़ाता है बट बिया हो जाती, मतलब यार टेस्ट हो तो टाइम मिले कौन, मन तो मेरे वजह कौन दे मैं, मतलब बाकी टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देना चाहिए, मतलब जरूरी है टेस्ट तो। अच्छा, और उसके अलावा कोई बुक वगैरह पढ़ी तो? बुक मतलब स्पेशल अगर 9th और 10 में तो कोई इतनी अलग बुक से जरूरत होती नहीं, वो कि तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है उसको तो वैसे जरूरत होगी नहीं। और फिर भी अगर देखने चाहिए तो जो आर एस अग्रवाल करके एक आती है, मतलब फिर मैं अगर अपन एडवांस जाना हुआ नहीं 9th और 10th में तो आर एस अग्रवाल, अच्छा, बेसिक लेवल पर तो वो किताब है आरबीएससी की जो बुक होती है 9th और 10th, और अगर एडवांस लेवल थोड़ा जाना होता है तो आर एस अग्रवाल की आती है, वो एसएससी सीजीएल वाले होते हैं ना वो बच्चे उनसे पढ़ते हैं मतलब। अच्छा। और जो 11th और 12th है उसमें भी एस आर सैनी की बुक आती है। मान लो 11वीं 12वीं का सिलेबस हाँ ऐसा उस से नहीं। 11वीं और 12वीं का जो पूरा सिलेबस है ना उसको कवर करके एस आर सैनी की 2 बुक होती है, अलग अलग वॉल्यूम निकलते हैं फर्स्ट और सेकंड। वो मतलब बहुत एडवांस लेवल पर है कि अगर वित्तीय मैथ पढ़ ली तो आरपीसी के सवाल मतलब लगभग बट वो हैंडल हो जैसी, मतलब सेम आना गारंटी कौन पर भी यहाँ सोल्व कर पाए बच्चा। मतलब 10वीं तक की RS अग्रवाल और 12वीं तक की एस आर सैनी SR सैनी और ग्रेजुएशन की नवकार पब्लिकेशन, यानी कि 3 पार्ट में बांटा और तीनों के अलग अलग बुक आपने पढ़ी। तीनों के अलग अलग। यार इसके अलावा एक जो शिक्षण विद्या हो रही थी ना मेरे वो हाँ, टीचिंग मेथड मेरी भी एक अलग पार्ट ही मान लो सही रही, क्योंकि 20 क्वेश्चन आए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ई पेपर में तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ में अगर पेपर में 2.5 घंटा देवे मतलब कि 150 मिनट देवे और सवाल भी 150 है, 150। और मैथ को सवाल 1 मिनट में करना बहुत ही चैलेंजिंग है, मतलब टाइम कम कंज्यूमिंग ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है। तो तो मतलब मेरे आप खातर भी 20 क्वेश्चन तो शिक्षण विद्या रहा है तो मतलब सीधा स्टेटमेंट बेस जावा है, तो फिर मैं संभावना है कि बच्चों को कम टाइम में मतलब क्वेश्चन 20 में आप 17-18 कर सकते आराम में, 17-18 बढ़िया पढ़ू वजन। हाँ मतलब स्पेशल एकदम ये टारगेट बना के अपन इर में 18-19 करना है, इर खातर अपन से 1-2 किताब भी पढ़नी पड़े और स्पेशल टाइम देना पड़े डेली को 1 घंटे मतलब 1.5 मैथ घंटे। ज़्यादा शिक्षण विद्या में एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेंसी ज़्यादा है बट टाइम भी कम बची, वो टाइम आप बढ़ दे सका मैथ में। अच्छा, बढ़िया सिस्टम, मतलब 20 क्वेश्चन तैयार हो रही है और बाकी मैथ 20 क्वेश्चन करने का भी डबल टाइम डबल चाहिए। टाइम जी। और एक मैथ नाम सुनते एक दिमाग में एसएससी, कभी एसएससी के बारे में नहीं सोचा? एसएससी के क्योंकि बारे में 11वीं 12वीं में जिसके साइंस में थे वो सीधा घर वाले हो चाहे बाहर वाला समाज जाता है कि या तो एसएससी की साइड जाओ या एयरफोर्स में भी जाने की सोचते एयरफोर्स हैं। में हाँ, तो इसमें कभी जाने की सोची? सेंटर की कोई मतलब एग्जाम दे ही कौन भी तो मतलब बी टाइप गुरु जान होई कौन भाई राजस्थान में रहना राजस्थान आसपास। में रहने में मतलब बटे अच्छा, और कभी एसएससी की तैयारी कौन करी? एसएससी ना तैयारी करी ना मतलब एग्जाम दे हो गई। अच्छा, और अब मैथ पढ़ने का तरीका, जैसे 3 महीने बाकी है तो तरीको तो ये है कैसे पेन और कॉपी बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और की कौन बाकी सब्जेक्ट में सीधा पढ़ने से भी काम चल जाता है। मतलब इन प्रैक्टिस पेन और कॉपी हाथ में रहती नहीं तो ही हो सी, बिना पेन और कॉपी तो कोई मतलब ही कौन। अगर कोई अब यूट्यूब पर अगर क्लास भी लेनी है कोई टॉपिक नहीं तो पेन और कॉपी ले रही बैठना पड़ती है। अब की बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जैसे 40% नहीं बने थे तो जो फेल हो गए मैथ में अब की बार 40-35 क्या रहेगा रोल, जैसे पास होने जो को आज मेरिट तक जितने भी चलेगी? एग्जाम हुए ना मैथ के उसमें कट टॉप लगभग 40-45-50% से ऊपर कभी नहीं गई है, मतलब 50 से अंदर जाती है मेरिट? 50 से अंदर ही। उसका मेन कारण ये है कि एक तो मैथ वाले की जीके कमज़ोर होती है, तो पहले पेपर में एवरेज मतलब 50 या 60 नंबर ही बने मतलब लगभग रहे, और सेकंड पेपर में जो 150 क्वेश्चन हुआ है
तो फिर मैं 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुआ है मतलब मैक्सिमम 60 क्वेश्चन तो भाई पढ़िया रहे आरपीसी देवे मतलब एक्स्ट्रा की बस एक हजार देख लिया मन तो यहाँ लागे जो मान लो मैं पेपर है तो हार्ड थे कह रहे हो तो कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 150 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, लास्ट में से होता है सरल भी होता है क्वेश्चन। अब इससे मतलब बच्चे 150 पर तो नहीं पहुंच पाएंगे कोई, मतलब जब मेरे हो रखा है सिलेक्शन तो भी मैं मतलब 40-50 क्वेश्चन तो घर आ दे क्या मतलब ये भी यहाँ पर पूछ उड़ा मतलब एक बार भी नहीं पढ़े थे वो? हाँ एक बार भी मतलब कोई सरसरी नहीं रहा हूँ लास्ट में आप 5-4 मिनट में यहाँ देख ला, लेकिन देख ला सोल्व कौन होगा? सोल्व कौन बिया नहीं देखना ही फायदा है, क्योंकि अगर 5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन करा तो 3 बढ़सी और बिन देखने से ग्राम पे भी और जन मतलब बिया आई है तो जो मैं तो पेपर पर अटेम्प्ट करा नहीं तो शुरुआत तू स्टार्ट करा भी शुरुआत में अगर शिक्षण विद्या करा वो सही रहती जो मैं पहला शिक्षण विद्या अटेम्प्ट करी कॉन्फिडेंस पे आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए लास्ट में छूट नहीं जाए, वो भी डर खत्म हो जाए, छूटने डर खत्म हो जाए। दूसरों अगर आप लास्ट में करा टाइम कम रहती तो बट वो पोर्शन मतलब थोड़ा यहाँ सरल हुआ है मैथ में और बस लास्ट में करने संभावना है कि आप गलत हो जी बट सही है। क्योंकि आप जी को माइंड हुआ है पेपर में ही बट वो एक खपत हो जाए पूरा माइंड रो मतलब मन यहाँ लगे कि एक तो आप कहें कि इंटरनेट बंद करेगा मतलब कि पेपर में इंटरनेट जो जमर लगा बंद करानी भी आप अगर रूम में अंदर एंट्री करानी पेपर में अब दिमाग के ऊपर ही वो मतलब बंद हो जाए पूरी तरह अपन बहुत चीज आप एग्जाम जो सेंटर है बाहर बहुत चीज आवे अंदर घुसता ही अपन यहाँ लगे की कौन है पेपर दे रहा हूँ नहीं तो भी लागी बहुत गुस्सा है, बहुत आवे कि यार ओ क्वेश्चन आप मतलब गलत करी है ओ थोड़ी हो सके और यहाँ जो भाई शिक्षण विद्या पहले अटेंड कर लो, नहीं तो बाद में दिमाग तो जैक हो जाए कि मतलब लास्ट में क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना हो जाए बहुत ज्यादा। वो तो कोई भी पेपर हो जीके में हो तो भी हो जाए मतलब। और मेरिट कितनी क्या रहती है इसमें? मेरिट एवरेज रहे मतलब 40-45% हमेशा ही लगभग मतलब। और आप पेपर चाहिए अगर मतलब यहाँ सरल आने को तो कोई मतलब है ही कौन, की गणित थोड़ी मतलब एवरेज पेपर भी आवे हर बार जो पिछली बार ना पास रूप छोड़ देवा बाकी जितना भी पेपर मैं देखा पिछला पेपर भी देखना जरूरी भाई तैयारी के दौरान। फिर भी आपने मतलब बीएससी को जो ज्यादा ध्यान दिया और आप बीएससी पर ज्यादा यहाँ ध्यान दे कि देखो बीएससी में यहाँ जिका क्वेश्चन आवे नहीं बे जी किताब आवे नौकार पब्लिकेशन एक तो बीर में सेम आवे लगभग, दूसरा बीर में जी थ्योरम बेस या स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आवे तो बीर में यहाँ एक डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सका क्योंकि 5-7 क्वेश्चन यानी थ्योरम बेस पर आ जाओ सीधा मतलब आईडी से निकाल सकते हैं कि कट कर सकते हैं। मतलब बीर में जब क्वेश्चन भी हो गया जीके टाइप भी थ्योरम बेस हो गया पर थ्योरम डायरेक्ट पढ़ दिया वही उत्तर भी लगाने और तो पिछले कोई दो चीज हम रिलेशन हुआ जो बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन है टाइप क्वेश्चन परमानेंट आया करे तो बट आप सीधा पहुंचो। और दूसरा बीर में कुछ टॉपिक है जो ग्रुप थ्योरी वगैरह हो है तो बीर में क्वेश्चन हिसाब है कि आप 1-1.5 मिनट में आराम निकाल ले वहाँ। पुराने पेपर पूछे थे, पूरे देखे थे पुराने पेपर? पुराने हाँ पूरे पेपर पुराने तो मतलब हर दिन ही देखते जो कोई भी अगर आप टॉपिक कर रहे हैं कोई भी जो ग्रुप थ्योरी आप मतलब आज स्टार्ट करे टॉपिक नहीं हो तो भी पहला पेपर देख लो फिर बाद में ग्रुप थ्योरी आप कर ली 5 दोबार पेपर देख लो कि आप हो रहा है सवाल है कौन हो रहा है पेपर ने मतलब करने ले रही बैठने पुराने जितना भी क्वेश्चन आउट है नहीं सकला बनबियाँ लेर बान अलग अलग बांट भी सको कि भाई टॉपिक वो क्वेश्चन आउट है टॉपिक वो क्वेश्चन आउट है वो बहुत जरूरी है मतलब। एक रहता है जिस प्रकार आरपीसी ट्रेंड चेंज कर हर पेपर में जैसे ट्रेंड तो चेंज हो जैसे कहा आपने कहा मैथ में पहले 12वीं तक के ज्यादा पूछते थे बीएससी की मतलब परसेंटेज बढ़ा दी तो आगे अब आपके हिसाब से क्या रह सकता है? थोड़ा अभी मतलब लगभग करेंगे या सेम रखेंगे बीएससी जो अभी वो पेपर हो सी नहीं आगे सितंबर में तो फिर मैं बीएससी की वेटेज रहसी बराबर सो मतलब यहाँ कम कौन नहीं पिछली बार के बराबर ही रहसी मतलब बीएससी को भी अच्छे से ध्यान रखा जाए बहुत मतलब अगर सेकंड ग्रेड में तो सिलेक्शन लेना है तो बीएससी बेस पर ही ले सके क्योंकि बीएससी के जगह सवाल आसी नहीं वे किताब डायरेक्ट आसी तो बे आप कर पावा क्योंकि गणित में एक हुआ है जो मतलब जो बेड़ा सरी यहाँ बताओ मतलब पर एक वीडियो यूट्यूब पर मैं देखे फिर मैं बता रहा स्ट्रेटेजी बता रहा पूरी तो बहुत तगड़ा हो वो वीडियो भी मैं देखे होगी। अगर आप मैथ में 30 या 35 क्वेश्चन है नहीं डायरेक्ट उत्तर नहीं करानी डायरेक्ट उत्तर मतलब समझिए अगर रट्टा मारना टाइप हाँ सीधे उत्तर जी जो जीके में आप करा ना भाई के या तो हाँ या नहीं मतलब उत्तर आ जाए तो अगर 30 क्वेश्चन अगर आप मैथ में नहीं करानी तो आप सीधा ही 12 यहाँ सिलेक्शन की मतलब क्योंकि मैथ तो जो सेकंड ग्रेड वो कह रहे 30 मिनट परसेंट पढ़ते उत्तर आना चाहिए हाँ 30 का मिनट में 15 मिनट लगने चाहिए हाँ बे 30 क्वेश्चन में क्या 15 मिनट लगने चाहिए और बाकी 15 मिनट लगा दो शिक्षण विद्या में तो अभी जन 50 क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगेगा आधे घंटा अभी 120 मिनट बढ़े अब 120 मिनट में आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब सोल्व कर पाओ बट जी आप सोल्व कर पाओ बढ़िया तैयारी करो डिवीजन है बहुत बढ़िया तैयारी करो तो ही बट 50 क्वेश्चन नहीं तो अगर
फिर मैं भी एक कि गणित में एक उलझन वाला सिस्टम हुआ है, मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन अपन नहीं आ रही है, अब फिर मैं टाइम कर दूँ 5-7 मिनट लगा दिया तो भी बेकार हो गया, क्योंकि फिर उतरा हुआ भी कौन यार। कई बार क्या हुआ है कि आरपीसी भी पेपर बना हुआ है, फिर मैं उत्तर मतलब गलत दे दे घटी। अब आप तो निकाल रहे हैं, यहाँ पर उत्तर सही आ रही है पर वो ऑप्शन मैच कौन नहीं हुआ, वो टाइम ले जो मेरे एक साथ में एक प्रश्न हुआ, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को एक क्वेश्चन हो गई, वह मेरे मजबूत बहुत ही, मतलब सवाल तो लेंदी हुआ है, मतलब प्रोसेस बहुत लंबी है, पर मेरे वो बहुत मतलब एक प्लस पॉइंट है फिर मैं। तो फिर मैं एक सवाल वो आरपीसी हो ही गलत, अब फिर मैं मेरे 3-4 मिनट लग गया, मतलब कि 5 मिनट लगा दिया, 3-4 बार गिरा। मैं कह रहा हूँ उत्तर क्यों कौन आ रही, क्योंकि वो क्वेश्चन ईगो पर आ गया, क्यों कौन हो रही, क्योंकि भी होने कोई सवाल यहाँ गलत हो ऑप्शन 4 हुई, बाद में वो डिलीट तो हो गया, पर 5 मिनट तो बढ़ ले रही, तो भी ईगो पर तो मत ही ले, क्योंकि अपन सिलेक्शन लेना ईगो में काम चलेगा। फाइनली आप ये कहना है कि पेपर सतर्क भी रहना है, सतर्क बहुत रहा, मतलब 1 2 3 क्योंकि पेपर चेंज करो 3 मिनट बेसी तो लगाना ही कौन, क्योंकि वो फायदो देसी, अगर आप 3 मिनट बेसी नहीं लगावा नहीं तो मैं कह रही हूँ जो आप 150 क्वेश्चन पूरा देख पावा, मतलब एकदम बराबर में क्वेश्चन एक बार देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन सरल भी हो, कटे भी सरल जो मैं गलती करी तो जो मेरे मेरे तो कई चीज़ें प्लस पॉइंट है, जो शिक्षण विद्या मेरे पर बहुत तगड़ा नंबर आया, लेकिन बाकी अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन के बहुत सरल आ जाएगी बात। शिक्षण विद्या कितना क्वेश्चन सही है? मेरे शिक्षण विद्या में 17 क्वेश्चन सही हुआ। और की कटों पट्टी शिक्षण विद्या नकुल पारीकर किताब है कोई भी, अरे एक बेड़ा सर का नोट सा बटू बन मतलब परमानेंट पढ़ तो शिक्षण विद्या परमानेंट पढ़नी है, क्योंकि तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी आवे कौन शिक्षण विद्या में। सेकंड ग्रेड में तो फैक्चुअल भी ज़्यादा पूछे कौन, जब कंसेप्ट बेस पर पूछे, अगर अपन भी कोई भी अगर शिक्षण में विधि है, फिर अगर प्रोसेस ध्यान है पूरा भाई कितना चरण हुआ है वगैरह सीक्वेंस वगैरह, तो आप मतलब हैंडल कर पाओगे तो। और अब यदि कोई अब स्टार्ट करना चाहो सेकंड ग्रेड की तैयारी तो सिलेक्शन ले सकेगी, अभी 3 महीना में तो थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं और या सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थर्ड ग्रेड कर जाए तो बात नहीं जाना चाहिए, मतलब मैं जो कर रहा मेरे साथ भी 3-4 जना गई अब वे दोनों का नहीं ला रह गया, मतलब अच्छा पिछली भर्ती में, हाँ पिछली भर्ती में वे थर्ड ग्रेड भी ला रह गया, सेकंड ग्रेड भी, पहले सेकंड ग्रेड कर रहे थे, थर्ड ग्रेड हाँ नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ। इसका कोई कारण हो गया हो सकता है? कारण मतलब अरे एक भी टाइम तक सेकंड ग्रेड करूँगी तैयारी 3-4 महीना, अभी 3-4 महीना बार हो गया अभी टाइप वेस्ट, क्योंकि सेकंड ग्रेड को जो पोर्शन हुआ वो थर्ड ग्रेड में कम आवा है, जिकेन छोड़ना था पा सेकंड ग्रेड की मैथ मतलब कि हायर लेवल की है बाबट आवे नॉर्मल आवे। अब अगर आप सेकंड ग्रेड की मैथ करोड़ी हो तो थर्ड ग्रेड तो ऑटोमेटिक हो जैसे अब फर्स्ट पेपर जीके तैयार है, तो मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब सेकंड ग्रेड करो तो फायदा, जो मैं सेकंड ग्रेड पर कंटिन्यू रहो तो सेकंड ग्रेड मतलब वही, और साथ में रीट में मतलब हो गया बी में भी टॉप रैंक हो गई, 31वीं रैंक आई मतलब राजस्थान, क्योंकि गणित में तो बहुत सरल हो जाए, बाद में अगर सेकंड ग्रेड की आप पढ़ा तो वह बहुत नॉर्मल हो जाए, और जीके पर बराबर तैयार हो जाए, साइकोलॉजी भी तैयार हो जाए, थोड़ा बहुत नया टॉपिक फिर में जो शैक्षिक परिदृश्य जोड़ा है अलग हुआ, बाकी एसएसटी वाला सेम सा मामला कि आप सेकंड ग्रेड करें तो अच्छे से करो, इसमें नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड के लिए अलग से पढ़ने की अलग से मतलब बहुत ही कम जरूरत है, थोड़ा बहुत स्पेशल टॉपिक, हाँ 2-4 टॉपिक है। और उसी प्रकार से मैथ में भी यही है कि आपने कहा कि मैथ वो सेम टू सेम हाई लेवल की पढ़ोगे तो नॉर्मल हो जाएगी, और फर्स्ट पेपर से जीके मजबूत हो जाएगा, फर्स्ट पेपर थोड़ा बहुत 5-10% अलग रहेगा। अब 5-7% वो तो कोई मतलब मैटर कौन करे नहीं, मतलब अगर आप 80% तैयार है अभी में, अगर आप 70% ले तो सिलेक्शन तो हो जाए नहीं। और एक थोड़ा लास्ट में यहाँ बताना चाहो तो समय जो मान लो 3 महीने तब कितने घंटे पढ़ना चाहिए या अलग अलग खुद अभी अब 3 महीना में अगर मैं आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि मैं तो मेरे लिए पूछने इनके लिए पूछ, क्योंकि पढ़ने वाला है और वो पढ़ रहे हैं तो देखो नौकरी लागनो है पक्को, जो मैं मतलब पहले ग्राम से होकर पटोरी में मतलब बट होयो कौन, मतलब कोई कारण हो तो बताओ, तो मतलब बेम होयो परेशान हो रहा क्यों, मतलब एक तरह यहाँ छोड़ रही हो पढ़ाई में कौन लगे जनपद में, क्यों अब एक बार सेकंड ग्रेड पर तैयार है कि ना पा देला एग्जाम, अगर हो तो ठीक, नहीं तो काम मत है कहीं काम बेंगलोर बारी जाना बीकानेर तो रहना है कौन अड़ तो की मतलब बारी मतलब कोई भी हो जानो भी हिसाब हो पूरी यहाँ पहले तय कर ली, मतलब सेकंड ग्रेड और कोई और दूसरो एग्जाम भी मैं मतलब बी टाइम में पैरेलल भरी कौन, एक RS को दे रहे क्यों सेकंड ग्रेड सगला एग्जाम जितना भी आया भाई एक कोई फार्म ही कौन भरतो, मैं अपन लागनो केवल सेकंड ग्रेड ही लागनो यहाँ, मतलब हो एक जनो साथ में और 2 जना में बिया भी रहती कि केवल सेकंड ग्रेड ही लागनो है, मतलब नहीं लागनो तो मेरे खातिर पचा पढ़ना तो मतलब क्या बताऊँ पूरे दिन नहीं पढ़ता कोई यहाँ टाइम स्पेशल
बस पढ़ता थोड़ी अलग, टाइम अलग होती, जो शाम में 4 बजे लाइब्रेरी जाता और सुबह 6 बजे तक पूरी रात, मतलब गणित थोड़ी रात में सॉरी हुआ है बस, बाकी मतलब ज्यादा तो नाइट में पढ़ते नाइट में मतलब गणित वाला बंदा लगभग उन्हें लागे नींद को नहीं आवे, गणित वाला बंदा नाइट में सही रहे पर बाकी यहाँ टाइम रो कोई मेट फर्क कौन पड़ा, सुबह पढ़ो दिन में पढ़ो, अलग अलग जने अलग अलग, कोई फर्क कौन पड़े। मतलब देखो, मतलब कोई भी अगर आप एग्जाम देवानी भी कोचिंग रो, किसी भी कोचिंग है कोई फर्क कौन पड़े। अभी हम लोग कहे जरूर है, क्योंकि अधिकतर कोचिंग रो काम पर बेसिक जी का कंसेप्ट है क्लियर करना हुआ है। आप से कोचिंग कटे भी जावा, क्योंकि पूरा मैटर कोचिंग आ भी कौन पाए, कोचिंग रो काम ही तो ये कि कंसेप्ट क्लियर करा पर करना आपने पड़ी। अगर कोचिंग हो तो भाई कोई भी आप अगर कोचिंग देगा डंगरी डंगरी, तो अगर लगभग भरतेर में 1000 के आसपास पोस्ट आवे तो कोचिंग अगर मैं 5-5 10-10 हज़ार जना बैठा रहा करे, संख्या पहुंच गई 20 प्लस पहुंच गई। मतलब एवरेज अगर आप देखा तो 5000 बच्चा लगभग के कोचिंग में हुआ है। अब सीट तो जा रही है, अगर बे सगला सेम ही पढ़ा रहा है कोचिंग वाला तो 5000 को तो होना रही सिलेक्शन, तो मेरे खातर अलग अपन खुद नहीं ही करना पड़ेगी। बे अलग रे मैं तो यह कि जो मैं बीएससी किताब अलग पढ़ी, मेरे वो प्लस पॉइंट रह गयो। आपको किसी ने बताई थी क्या किताब वगैरह? पता ही है, मतलब मेरे प्लस पॉइंट यहाँ होगी जो 2020 में बीएससी हुई और 2022 में बीएड चल रही सेकंड, वो 2 साल गैप हो गया मैं जनी, तो कोई 2 साल ज़्यादा गैप को नहीं, मतलब और बी टाइम बीएससी किताबा मतलब खुद रे करनी ही पड़ी है, मतलब बेची को नहीं, मतलब पढ़ी घरे पढ़ी किताबा, एक तो लानी हुई नहीं वो भी आलस हुए मैं, तो घर पढ़ी रहती जन बात नहीं है, मतलब कोई स्पेशली यहाँ कौन पढ़ते दिन का फिक्स बना होता है कि भाई आप 2 घंटा किताबा नहीं देखनी है, जी कोई किताब में अपन नई चीज़ लगे बात चीज़ अपन एड ऑन करनी है साथ में, जो बैठा सर का नोट साबिर में एड ऑन भी अपन करनी है अलग, जिन भी अगर बीर में यहाँ पर पढ़ा नहीं थोड़ा पर वो जी को समझ विकसित हुआ है अलग, किताब पढ़ने की जी की समझ विकसित हुआ बाद नोट्स हुआ है कौन, नोट्स में तो 100 तरीके में बताओ है जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है या फिर बेसिक चीज़ अब बताया जाए। अरबी में अगर अपन समझ विकसित करनी हो तो किताब ही बेड़ा पार लगा सी। अब एक छोटा सा दिमाग मार है, मैं अक्सर सभी से पूछता हूँ, तो साइंस मैथ से आप लगे हो सेकंड ग्रेड, इसमें स्कूलिंग वाला रोल बहुत ज़्यादा है या नहीं? बहुत ज़्यादा रोल रहसी। शुरुआत अगर मैथ मजबूत है तो बिरो फायदो रहसी। मैथ मजबूत तो मतलब यहाँ कौन कि अब थान सगला सवाल आवे मैथ रा जी की बेसिक मैथ रो कंसेप्ट है, मैथ रो मतलब कि एकदम जी को बेसिक कंसेप्ट आप मतलब मैथ रो वगैरह की संख्या के बारे में ज्ञान आप जी का बेसिक नॉलेज हुए नहीं कि अपन बेसिक यहाँ मान लो कि जोड़ घटाव गुणा भाग यही, हाँ भाई विषम सम वैसे वगैरह कुछ बार मैं मतलब कि बहुत एकदम एक्सपर्ट हुआ नहीं बस, तो फिर आगे दिक्कत को नहीं समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। स्कूलिंग में कितने क्या परसेंटेज बने थे 10वीं 12वीं? कोई इतने मतलब ज़्यादा तो अभी तो जैसे बन रहे वैसे तो नहीं बनते थे पहले, अभी 95 कौन तो कोई बोले ही कौन, 90 नहीं 90 वाला तो फेल है जो मतलब जैसे 10वीं में तो 78 थे कोई ज़्यादा, बढ़िया है उस टाइम से, और 12th में 81 पॉइंट कुछ थे। अच्छा उस समय अच्छे परसेंटेज थे उस समय के हिसाब से, तो मतलब एवरेज भी टाइप का है, कोई इतना भी अच्छा कोई नहीं, भी टाइम भी बनते ही लोग, पर मतलब वो बीच वाले बच्चों नहीं पढ़ने वाले भी टाइप भी आगे आगे और भी मतलब खेलना कूदना पे भी। अब आगे क्या करने का विचार है? अब भी RSC ही लागना विचार हुई है मैं तो, पेपर तो हो गया अभी वो तो हो गया, अभी अगर ही हो जाए इंटरव्यू कॉल वो तो कॉपी चेक करी भी मर रहा है, नहीं तो एक बार और दे ऐसे। फाइनली शॉर्ट में बता दो कि पेपर लेवल अच्छा है तो कैसे मैनेज करे, नॉर्मल है तो कैसे मैनेज करे, खुद से कैसे पता चलेगा कि ये पेपर अच्छा लेवल है या कम है? खुद मतलब अगर आप किसी ने ठान ही लिया कि नॉर्मल तो आएगा ही नहीं, अभी मतलब जी हिसाब ट्रेंड चल रही हो पेपर मतलब लेवल रो आसी लेवल रो मतलब कि गणित रो पेपर लेवल रो वही है अपना अभी प्रॉपर जी को कंसेप्ट है अभी पर तैयार रहो। गणित रो पेपर में ये ध्यान रखनी कि भाई अपन 150 क्वेश्चन पर कौन जानो, गणित रो पेपर में अपन एक जानो कि अपन 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो पेपर में सही हो जाना चाहिए 70 आसपास सही 70 मतलब 65 अगर 70 सही हो गया नहीं ई बार भी मतलब कि मेरे मानने की 70 क्वेश्चन ई बार गणित में सही कर लिया और बिना अगर जिक्र में 65 क्वेश्चन सही कर लिया तो वो आराम सेफ हो सी, आज भी सेफ हो सी, आज भी सेफ हो सी, आगे भी अगर बढ़ती आज नहीं भी वो सेफ ही रही, मतलब दोनों में 70 मान चला नहीं आप तो सेफ ही रही एनी टाइम। तो 70 280 नंबर हुआ, 280 नंबर ऊपर के टॉप RPC का दी जाओ कौन गणित में। तो गणित नहीं जाने मेन कारण है एक समय 150 क्वेश्चन 150 मिनट बस बिर में ही। आज आपको भी ये जानने को मिलेगा, मैंने तो मैथ के बारे में पहली बार सुना है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और पेपर थोड़ा अलग से स्ट्रेटेजी होती है, अलग बनानी पड़ती है। हिंदी वाला था कि क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं,
क्योंकि आना चाहिए, मेन शर्त ये है। और हाँ, इसमें फिर मैं आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे तो सबसे बड़ा दुख ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे अटेंड करना है, किस पोर्शन पे कितना ध्यान देना है, सब इसमें बताया है और बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि मुझे पहली बार जानने को लगा कि मैथ इस तरह से अटेंड की जाती है। तो अच्छे से पोर्शन तैयार करो और ये भी जानने को मिला है कि यदि आप अब स्टार्ट करो तैयारी तो तो भी भी आप हो सकती, सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से ले क्योंकि सकते हो। इन्होंने 3 साढ़े 3 महीनों में सिलेक्शन लिया है। पहले मतलब ग्राम से पटवारी की कर रखी थी, जो कॉमनली सभी करते हैं हाँ राजस्थान वाले। यदि आप थर्ड ग्रेड करें तो भी आप अभी सेकंड ग्रेड में लग सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं हुआ तो थर्ड ग्रेड के लिए अलग से पढ़ने की अलग ज़्यादा से कोई जरूरत थर्ड नहीं है। ग्रेड में जरूरत है कौन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद इतना भाई। कुछ बताने के लिए। तो आपको भी बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है कि नहीं, और और समय भी का लाया ध्यान जाए कि रखना, नहीं। समय का ध्यान रखना बस। धन्यवाद। थैंक यू।